बच्चों आप लोगों ने क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है और हम लोग ने जो प्रीवियस टर्न यानी कल के टर्न पे जो पढ़ा था, तो मैंने आपको बताए थे स्टेटमेंट्स, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो मैंने ऐसे कई तरह के स्टेटमेंट्स आपको बताए थे, उसको आपने समझा भी था। तो अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारे पास आइडियम पोटेंट लॉ है, ये हम लोग ने पढ़ लिया था। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि P और P हो चाहे P एंड P हो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, दैट इज इक्वल टू P, जिसको आप अपनी ट्रुथ टेबल बना के भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आपको बताया था, चाहे A यूनियन B हो चाहे B यूनियन A हो, मतलब P और Q हो चाहे Q और P हो, चाहे P इंटरसेक्शन Q हो चाहे Q इंटरसेक्शन P हो, ये रिजल्ट इक्वल होते हैं। तीसरा एसोसिएटिव, जब दो के लिए होता है तो कम्यूटेटिव कहते हैं, और जब दो से ज्यादा के लिए होता है तो उसको हम लोग एसोसिएटिव कहते हैं। तो एसोसिएटिव वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको बताया था, ये काफी डेंजर तरीके से यूज होता है। आप इसको कृपया करके जरूर याद रखिएगा कि इसमें ऑपरेटर को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो बच्चों जैसे लिखा है P और Q एंड R, तो जो और होता है ना, उसको एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे P और Q इंटरसेक्शन P और R, इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर नीचे जो है पहला ऑपरेटर एंड बन गया है, तो P एंड Q और R, तो लिखेंगे P एंड Q और Q और P एंड R। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जिसको आज हम लोग क्वेश्चंस में यूज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी लॉ भी मैंने आपको समझाया था, आइडेंटिटी लॉ भी आपको क्लियर है कि P का अगर हम और लेते हैं F के साथ तो P आएगा, और P का और लेते हैं T के साथ तो T आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये काफी सारी बातें हमने बताई थी कि P और नेगेशन P दैट इज इक्वल टू ट्रू, एंड P एंड नेगेशन P दैट इज इक्वल टू फॉल्स। तो नेगेशन का अगर हम नेगेशन लेते हैं तो हमारे पास वापस वही P आ जाता है, इसको इन्वॉल्यूशन लॉ भी कहते हैं। ट्रू का नेगेशन लेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का नेगेशन लेंगे तो ट्रू हो जाएगा, इसको इन्वॉल्यूशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बताया था कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बस यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नेगेशन की तरह यूज किया जाएगा। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे नेगेशन की तरह यूज करते हैं। तो ये सारे कल मैंने आपको लॉ काफी देर तक समझाए थे, तो होपफुली आपको याद तो हो गई। P और P and Q that is equal to P, and P and P और Q is equal to P। कंडीशनल लॉ, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि P implies Q, ठीक है ना, P then Q, P implies Q को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नेगेशन ऑफ P और Q। ध्यान से देखिएगा, P implies Q, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, और P बाई कंडीशनल Q, इसको हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P। तो बच्चों ये बात आपको मैंने कल आपको काफी देर तक समझाई थी, और अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल वही बन करके आती है। तो आप अगर ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि P implies Q, ये इक्विवेलेंट किसके होता है, नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। और बच्चों ये कंडीशन जो है बाई कंडीशनल की मैंने आपको बता रखी है इन टर्म्स ऑफ नेगेशन कैसे लिखते हैं। पहले बाई कंडीशनल का मतलब होता है P implies Q एंड Q implies P, और P implies Q को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट जो भी बताया था, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। अब बच्चों हम लोग धीरे धीरे आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ बातों को यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल किया था बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने कल किया था। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में अब यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स। देखिए बच्चों, अगर मैंने बताया था अगर आप स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे एज अ अपनी इंग्लिश ग्रामेटिकल की तरह तो आपका ये गलत आंसर आ जाएगा।
इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, उसको यूज करने के लिए आपने जितने भी लॉस सीखे हैं, P implies Q का इक्विवेलेंट, बाई कंडीशनल का इक्विवेलेंट, वो सारी चीजें आपको अब यूज करनी है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है फाइंड द नेगेशन ऑफ, आपको एक नेगेशन निकालना है एक स्टेटमेंट का। तो बच्चों वो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका, इफ टुडे इज संडे देन इट इज अ हॉलीडे। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, इफ टुडे इज संडे देन इट इज अ हॉलीडे। लेकिन मैं अगर आपसे निगेशन पूछूंगा तो हो सकता है इसके निगेशन कई बच्चे गलत जवाब दें, इसलिए निगेशन आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में कैसे लिखना होगा, आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जो पहला है, इधर ध्यान दीजिएगा, जो पहला स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट का उसको मान लीजिए P, और जो दूसरा स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट का उसको मान लीजिए Q। ठीक है ना? तो P देन Q, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P देन Q। ये तो लिखा है P क्या है, टुडे संडे, और एम्प्लाइज क्या बताता है, देन बताता है, इट इज हॉलीडे, वो Q हो गया। तो आपको क्या करना है, P देन Q का क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है निगेशन। तो देखो बच्चों, P देन Q का हम क्या निकालने जा रहे हैं, निगेशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि P देन Q का निगेशन कैसे निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों निकालने के लिए हम P इम्प्लाइज Q को, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम P इम्प्लाइज Q को सबसे पहले उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि अगर P इम्प्लाइज Q होता है, आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट हो रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q को निगेशन ऑफ P और Q। क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं निगेशन ऑफ P और Q, लिखते हैं कि नहीं? अभी जस्ट आपको पीछे बताया है कि P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट क्या होता है। तो बच्चों मैंने P इम्प्लाइज Q को रिप्लेस किससे कर दिया, ध्यान से देखिए, उसके इक्विवेलेंट से। दिस इज निगेशन ऑफ P और Q, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ टेबल होती है वो निगेशन ऑफ P और Q की ट्रुथ टेबल सेम होती है। अब बच्चों आपने P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट अभी जस्ट लिखा है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर मैं इसमें क्या कर देता हूं, निगेशन ले लेता हूं, क्योंकि इसका निगेशन ही लेना है। तो बच्चों अब आपको यहां पर ध्यान से देखना होगा कि निगेशन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। तो बच्चों अब यहां पे देखिएगा, निगेशन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है, ये जरूर देखिएगा। तो बच्चों आपको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था चिल्ला चिल्ला के, और मैंने कहा था आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे जब आपको पास आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिखा है बच्चों ए, ये देखो मैंने ब्रैकेट बनाया है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है निगेशन ऑफ पी को मैंने मान लिया है ए, और का मतलब यूनियन होता है, ए यूनियन बी। ये क्या लिखा हुआ है, देखो निगेशन ऑफ पी बन गया आपका ए, और बीच में क्या है, और का मतलब यूनियन, ठीक है, और क्यू का मतलब बी। तो ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि वो नेगेशन से रिप्लेस होता है। तो देखो बच्चों ये ए, ये देखो ये ए की तरह है, ये है यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बच्चों बाहर आपको इस तरह से नेगेशन की तरह दिखाई दे रहा, ऊपर से नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सर आपने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या सभी बच्चों को याद है कि मैंने डी मॉर्गन्स लॉ किस तरह से चिल्ला चिल्ला के बताया था? मैंने बताया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप उसको मैथमेटिकल रीजनिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पी और क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बात बच्चों ये आपको समझ में आती है, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है। तो डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको लिख करके दिखाया है, और बच्चों उसको देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी जो है वो आपका ए की तरह ट्रीट हो रहा है, और जो क्यू है वो आपका बी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो बच्चों आपको ये लॉ लगाने आना चाहिए। तो कैसे लगाओगे बच्चों, कहोगे सर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट निगेशन की तरह दिखाई दे रहा, तो कैसे लगेगा बच्चों, आप लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह क्या है निगेशन ऑफ पी यानी उसका कॉम्प्लीमेंट, एंड बी, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह क्या है क्यू, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके आगे क्या लग जाएगा, निगेशन। बोलो भाई ये स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं?
ये वाला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? यस सर है। क्लियर। ओके, तो बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए अगला स्टेप कि सर ने अभी सिखाया था जस्ट इनवॉल्यूशन लॉ कि नेगेशन का अगर हम नेगेशन लेते हैं, यानी नेगेशन पी का अगर हम नेगेशन लेंगे, मतलब अपोजिट का अपोजिट लेंगे तो वापस वही स्टेटमेंट आ जाएगा, नेगेशन इनटू नेगेशन वापस पी बन जाएगा और ये बन जाएगा एंड नेगेशन क्यू। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ चुका है, यही आपका फाइनल आंसर है। और अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा? इफ टुडे इज संडे, यदि आज संडे है तो आज हॉलीडे नहीं है। ये इसका नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि नेगेशन स्टेटमेंट हुआ। लेकिन अगर आप इसको अपने इंग्लिश की तरह यूज करेंगे तो हो सकता है आप कोई और स्टेटमेंट बना बैठे। तो किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप उसका नेगेशन में कन्वर्ट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग में उसका एग्जैक्ट नेगेशन का मतलब क्या है। ये वो वाले स्टेटमेंट नहीं है इंग्लिश वाले कि आप अपने मन से कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों नेगेशन यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आपको बोलना किस तरीके से है ये आपका रिजल्ट आपको बता रहा है। और आपने देखा किस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, बस आपको यूज करने आना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि डी मॉर्गन्स लॉ इतनी जगह यूज होता है लेकिन आप इसको स्पेसिफिकली एग्जाम में समझते ही नहीं हो कि लग कैसे रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको काफी देर तक समझाया एक क्वेश्चन करके कि अगर इफ टुडे इज संडे देन इट इज हॉलीडे, इसका नेगेशन स्टेटमेंट आपने कैसे लिखा? इफ टुडे इज संडे देन इट इज नॉट हॉलीडे। ठीक है, क्योंकि यही इसका नेगेशन बन करके आ रहा है, क्योंकि पी रिप्रेजेंट करता है संडे को और नेगेशन ऑफ क्यू रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज हॉलीडे। अगर क्यू है तो नेगेशन हो जाएगा इट इज नॉट हॉलीडे। तो पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? काफी अच्छी तरीके से आ गया होगा, काफी देर तक समझा दिया है, सभी बच्चों को काफी देर तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक बच्चा आया है क्या? आदित्य तिवारी नहीं आया है। तो बच्चों अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दें। पहले हमने क्या सीखा? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, देखा ना? अभी तो देखा ही था इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू, उसका नेगेशन। अब हम लोग देखेंगे नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया है कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को दोनों तरफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे अब क्या निकालना है? इसका नेगेशन निकालना है। तो बच्चों अगर आप इसका नेगेशन निकालना चाहते हैं बाई कंडीशनल का, तो सबसे पहले आप बाई कंडीशनल को लिखना जानते हो कि नहीं जानते हो? उसका इक्विवेलेंट कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं सर, वो होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, यही होता है सर बाई कंडीशनल का मतलब। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है? नेगेशन निकालना है। तो देखो बच्चों बाहर मैंने नेगेशन का साइन लगा दिया। अब बच्चों यहीं पे तो सारा खेल है कि अब आप बेहतर कितना समझ पाते हो। सबसे पहले आप अगले स्टेप में जाने के लिए P इंप्लाइज Q को फिर से उसका इक्विवेलेंट लिखोगे। कैसे लिखोगे? नेगेशन ऑफ P और Q, बताया था ना पीछे अभी। वैसे ही Q इंप्लाइज P का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या लिखोगे? लिखोगे नेगेशन ऑफ Q और P। अभी पीछे लिखना बताया था ना कि इंप्लाइज का इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास एक खेल हो गया। इस स्टेटमेंट के बाद जिसपे मैंने एरो बनाया, इस स्टेटमेंट के बाद सारे बच्चे गलत लिख देते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद सारे बच्चे गलत लिख देते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है क्योंकि आप सीख चुके हो। आप कहोगे सर डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बन जाएगा? डी मॉर्गन्स लॉ। तो बच्चों ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी, इसको आप मान लो ए, इसको मान लो इस पूरी क्वांटिटी को बी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और बाहर लगाया निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी ये डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा वाला लॉ है। कहोगे सर पहला वाला क्या था? पहला वाला याद है? पहला वाला है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? वो होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो दूसरा वाला लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आप ध्यान से देखो कि दूसरा हो रहा है कि पहला हो रहा है, वो आप चेक कर लो। यहाँ पे दूसरा वाला अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ बीच में क्या है?
इंटरसेक्शन यानी एंड का साइन। तो बच्चों आपने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया आपने ए और इस पूरे को मान लिया आपने बी, तो ये बन गया ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे नजर आ रहा है, बाहर निगेशन लगा हुआ है। तो बच्चों आप अप्लाई कर लोगे, कहोगे सर बिल्कुल अप्लाई कर लेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, आप कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि निगेशन ऑफ ए, ये देखो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट और बीच में साइन बदल जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखो बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी का निगेशन। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है। कहोगे कैसे, तो हमने कहा देखो बच्चों ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी का बाहर क्या लगा है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम बच्चों जिसको ए माना है वो निगेशन ऑफ पी है, अगर हम निगेशन ऑफ पी का फिर से निगेशन लेंगे तो वापस क्यू बन जाएगा, है ना, क्योंकि निगेशन ऑफ पी आपका ए है, तो उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो निगेशन का निगेशन पी बन जाएगा, इंटरसेक्शन यानी कि एंड क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू का निगेशन, ये हो गया। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो फिर से ये देखो ये आपका बन गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू का कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू, इंटरसेक्शन यानी कि एंड, पी का कॉम्प्लीमेंट, ये। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बाई कंडीशनल का। तो बच्चों बाई कंडीशनल का मैंने अभी आपको बताया कि जब हम निगेशन लेते हैं तो वो किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर आपको ये क्वांटिटी समझ में आती है तो बहुत ही अच्छा काम है, मतलब समझ लीजिए आपने एग्जाम में खेल कर दिया अगर आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं, क्योंकि इन स्टेप्स के अलावा कोई स्टेप्स यूज ही नहीं होता है। और एग्जाम में या तो इम्प्लाइज होता है, या तो बाई कंडीशनल होता है, या तो उनके इक्विवेलेंट होते हैं, और कुछ तो होता ही नहीं है। तो फाइंड द नेगेशन ऑफ, बाय द वे अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहे तो एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, मैंने लिखा रखा है इफ ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। ये है ना बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या पहचान होती है, बीच में इफ एंड ओनली लिखा होता है। तो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ इक्वी एंगुलर, और इसका निगेशन क्या बना है बच्चों, पढ़ के बताओगे निगेशन क्या बना है। तुम कहोगे सर लिखा है P एंड निगेशन Q, तो सर इसका निगेशन हुआ कि इफ ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, कैसे होगा, इफ एंड ओनली इफ कब हो सकता है, इफ इट इज नॉट एन इक्वी एंगुलर। तो इसका निगेशन बहुत ही अजीब बनकर के आएगा, वैसा बन के नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे थे कि ये इंग्लिश के स्टेटमेंट की तरह बन जाए। तो ये बात इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि आप जो इंग्लिश के स्टेटमेंट लिख करके आ सकते हैं उससे पी और क्यू तो पहचान सकते हैं दो अलग अलग करके, लेकिन उन पी और क्यू का जब आपको निगेशन लगाना पड़ेगा तो उसका आंसर एकदम अजीब निकल करके आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से कंडीशंस को अप्लाई करें, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं और उस स्टेटमेंट्स का निगेशन निकालें। तो ये बात है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत देर तक बताया कि किस तरह से आप अप्लाई करिए निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, लिखा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इफ P देन Q, तो P देन Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इफ नॉट P देन नॉट Q, इफ नॉट Q देन नॉट P, दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो बच्चों इसमें छोटा सा काम है बस कि अगर आपको P इंप्लाइज Q लिखा हुआ है और अगर आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, दिस इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कुछ भी नहीं है। तो किसी भी स्टेटमेंट का अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझना चाहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करना होता है, ये होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए सोच लो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 3, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, जो Q वाला है इसको आगे ले आओ निगेशन लगा के, यानी कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और जो P है इसको निगेशन लगा के आगे ले जाओ, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। समझ में आया? तो दिस इज नोन एज
कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो अगर आपके पास P इंप्लाइज Q है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। दिस इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया? ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्लियर? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके अनुप्रीत। तो कन्वर्स, तो बच्चों आपके सामने है आगे कन्वर्स। तो लिखा है कन्वर्स ऑफ P, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्स का क्या मतलब होता है, जस्ट आपको उल्टा करना है। जैसे लिखा हो P इंप्लाइज Q, ठीक है, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा, इधर ध्यान दो, Q इंप्लाइज P, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर, 2 मिनट जरा ध्यान से देखिएगा। यस, को 1 मिनट, जस्ट वेट। तो कन्वर्स बच्चों कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कन्वर्स ऑफ P देन Q का कन्वर्स लिखना है तो वो Q इन कन्वर्स P हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो आप समझी गए कि Q का निगेशन आगे कर दो, P का निगेशन आगे कर दो, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो आपको क्लियर है कि P इंप्लाइज Q का मतलब होता है, अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे तो वो हो जाता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। लेकिन अगर हम कन्वर्स लिखते हैं तो कन्वर्स में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। कन्वर्स का मतलब सीधा सीधा है। कन्वर्स का मतलब सीधा सीधा है कि अगर P इंप्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा Q इंप्लाइज P, यानी जस्ट उल्टा। से एग्जांपल आप समझ सकते हैं, इफ अ नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन, तो अब उल्टा कर लो, इफ अ नंबर n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन, हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों रेडी फॉर द क्वेश्चन? तो बच्चों जितनी थ्योरी थी मैंने आपको बता दी है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पाए। कुछ क्वेश्चंस होंगे उस पे आप ट्रुथ टेबल का लगा के कर ले जाओगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो ट्रुथ टेबल से भी नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में होंगे, कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लॉ, कौन सा स्टेटमेंट समझ करके उसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लें। तो बच्चों क्वेश्चंस कई तरह के बनते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो ये भी क्वेश्चन आपके सामने, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स लेते हैं आराम से। बेसिक्स क्या, नॉर्मल से क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों देखिए आपके सामने लिखा क्या है, काफी आसान सा टाइप है। लिखा है सबसे पहले कि निगेशन P बाई कंडीशनल Q। इधर ध्यान दो बच्चों, आपको क्या करना है। अब आपको P बाई कंडीशनल नेगेशन Q, देखो क्वेश्चन पढ़ना तो सीख जाओ कम से कम। लिखा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है द स्टेटमेंट P बाई कंडीशनल नेगेशन Q का निगेशन, क्योंकि बाहर एक क्या लगा हुआ है, निगेशन, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब भैया अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो, आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो। तो कहोगे सर ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? हमने कहा तुम बेटा सोचो तो, इतनी देर से हमने क्या समझाया है बाकी। P और Q लिखो। अच्छा सबसे पहले तो P और Q लिखोगे तो क्या आएगा? Q में क्या लिखते हो? TF और P में क्या लिखते हो? TF, ऐसे तो लिखते हो। और अगर निगेशन ऑफ Q लिखोगे तो निगेशन ऑफ Q हो क्या होगा, यानी कि Q में जहां ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जहां फॉल्स है उसको ट्रू कर दो, वो निगेशन ऑफ Q हो गया। अब बच्चों P इंप्लाइज निगेशन Q, यानी आपका बच्चों एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, इन दोनों इनपुट्स पे बाई कंडीशनल की कंडीशन लगाओ। तो क्या बाई कंडीशनल की आपको ट्रुथ टेबल पता है कि नहीं पता है? बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल पता है कि नहीं पता है? अगर पता होगी तो लगा पाओगे, वरना नहीं लगा पाओगे। देखो मेरे को लग नहीं रहा है कि आप लोग कर पाओगे। देखो मैं बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ, बल्कि मैंने आपको लर्न करवा दी थी यार कि अपने आप करना। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कहाँ लिखी है मैंने। ये देखो बच्चों बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल है। ये देखो बच्चों बाई कंडीशनल की
ट्रुथ टेबल आपके सामने बनी है, ठीक है। टीटी होगा तो टी आ जाएगा, टीएफ होगा तो एफ आ जाएगा, एफटी होगा तो एफ आ जाएगा, एफएफ होगा तो टी आ जाएगा। ये है, देखो देते हो ध्यान दो भाई सब लोग, ये बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल पता है कि नहीं पता है? पता होगी तभी कर पाओगे, वरना क्वेश्चन गया फिर। तभी तो कल में इतनी देर तक चिल्ला रहे थे। ठीक है, अब आगे आओ। तो जिन बच्चों को बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल नहीं पता है तो वो कृपया करके अब यहाँ पे समझने काबिल नहीं रह जाएंगे। तो ये बाई कंडीशनल मैंने अप्लाई कर दिया। अभी मैंने बताया था कि अगर टीएफ होगा तो एफ आ जाएगा, टीटी होगा तो टी आ जाएगा, एफएफ होगा तो टी हो जाएगा, और एफटी होगा तो एफ हो जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ गया? भाई टीटी के लिए मैंने एफ बताया था कि नहीं बताया था? भाई आपको एक ये इनपुट लेना है, ये वाला इनपुट, और एक ये वाला इनपुट लेना है। तो अगर टीएफ होगा तो एफ आएगा, ये तो बताया था। और टीटी आएगा तो टी होगा, और एफएफ आएगा तो भी टी होगा, और एफटी आएगा तो एफ होगा। अरे यही तो पीछे ट्रुथ टेबल में बना हुआ है भाई। अब आपको क्या लेना है इसका? इसका आपको क्या लेना है? निगेशन लेना है। उसका निगेशन ले लो, एफ को टी लिख दो, टी को एफ लिख दो, टी को एफ लिख दो, एफ को टी लिख दो, आंसर आ गया। लेकिन बच्चों कर तो आप तभी पाओगे जब आपको ट्रुथ टेबल पता हो। अब ट्रुथ टेबल नहीं पता है तो फिर तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, आप कर नहीं सकते हो। फिर पूरी ताकत लगाते रहो, ट्रुथ टेबल से नहीं कर पाओगे। क्यों भाई, कितने बच्चों को याद है ट्रुथ टेबल? याद ट्रुथ टेबल के बिना क्वेश्चन होंगे नहीं, बैठे रहोगे एग्जाम याद में, नहीं है, इसलिए लेकिन मैंने, तुरंत बना लेते हैं। हाँ इसलिए मैंने कल इतनी देर तक चिल्लाया था। अरे हम फर्जी थोड़ा ना चिल्ला रहे थे। तो बच्चों अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी बाई कंडीशनल दो स्टेटमेंट होते हैं तो उसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप P implies Q की ट्रुथ टेबल एंड Q implies P पे आपको एंड लेना होता है। तो देखो आपने बाई कंडीशनल की भी बेटा बारी तभी आती है जब आपको इम्प्लीकेशन वाली ट्रुथ टेबल पता हो। इम्प्लीकेशन वाली भी ट्रुथ टेबल नहीं पता होगी तो बाई कंडीशनल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये आपका पढ़ा होना बहुत जरूरी है। और भैया नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि एग्जाम में भूल जाने पे कैसे करोगे। तो इम्प्लीकेशन का एक एग्जांपल सेट कर लो, इफ यू ड्राइव मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू विल गेट अ फाइन। इसको हेल्प लेकर के आप इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है। और बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एक स्टेटमेंट इसका ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो P और Q पता हो तो P इंप्लाइज Q लिख सकते हो, Q इंप्लाइज P लिख सकते हो। अब आप क्या लोगे, दोनों का क्या लोगे, एंड लोगे। तो 1 into 1 1 होता है, 0 into 1। तो बच्चों याद कर लो भाई, नहीं याद किया तो अभी भी कर लो। टी क्या होता है, टी। एफ टी क्या होता है, एफ। टी एफ क्या होता है, एफ। टी क्या होगा, टी। ठीक है, ट्रुथ टेबल का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, वरना आप खिसक जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, खेल खत्म हो जाएगा एक झटके में, एक झटके में खेल खत्म। ठीक है, तो देखो टी एफ है तो एफ आ गया, टी टी है तो टी आ गया, एफ एफ है तो टी आ गया, और एफ टी है तो एफ आ गया। ठीक है, पीछे फिर से जा रहे हैं, फिर से देख लो, जल्दी मत करना क्योंकि आगे के क्वेश्चन बिल्कुल हिल जाएंगे तुम लोग से। ये देखो यहाँ पे तो बच्चों अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो मैं आपको याद रखने का तरीका इतनी देर बता चुका हूं, तो याद ही हो गया होगा एक तरीके से। इधर ध्यान दो, मैं आपको याद ऐसे ही करा देता हूँ। इधर देखो कैसे करोगे। आप कहोगे सर
जो P बाई कंडीशनल, देखिए आपके ये दो इनपुट है, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है निगेशन ऑफ Q वाला। तो आप ध्यान से देखो, TF तो F होता है, TT होगा तो T होगा, FF होगा तो भी T होगा, और FT होगा तो F होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर TF हो चाहे FT हो, दोनों से F क्रिएट होगा, लेकिन अगर TT हो और FF हो तो दोनों से ट्रू क्रिएट होगा। अब तो आप समझ गए होंगे इतनी देर में। और इसका निगेशन लेने का मतलब आपके बाएं हाथ का काम है, ये इसका निगेशन हो गया। और ये जो निगेशन आपने लिया है तो ये किसका होता है इक्विवेलेंट? ये निगेशन होता है P बाई कंडीशनल Q का। ये किसका निगेशन होता है? P बाई कंडीशनल Q का, TFFT। क्या होता है? TFFT, TFFT, ठीक है, TFFT, TFFT, TFFT। ये देखो बाई कंडीशनल का, इधर देखो, ये है बाई कंडीशनल, TFFT, TFFT, ये बाई कंडीशनल का फाइनल रिजल्ट होता है TFFT। तो देखो वही आ रहा है TFFT, TFFT, ये देखो आ गया TFFT, आ रहा है, चेक करो। तो इसका मतलब ये किसको इंप्लाइज कर रहा? ये इक्विवेलेंट है P बाई कंडीशनल Q के। समझ गए? ओके, तो तिवारी जी आप ठीक है? तिवारी जी, यस सर। बेटा आप लोग अपना कैमरा चालू करके बैठिए सभी बच्चे। मेरे को तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि कोई क्लास में है कि भी नहीं है, क्या हो रहा है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आदित्य जो पहले नंबर पे स्टूडेंट है, आदित्य बेटा अपना कैमरा ओपन करो, वीडियो ऑन करिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गुड मॉर्निंग। आप लोग तो जो भाई इस तरह से बैठे हो कि अभी अभी सो के उठे हो, कैसे पढ़ाई करोगे भाई? चलो ठीक है, तो बेटा अपना कैमरा चालू रखो सभी लोग, मैं देखूं भी तो तुम लोग कर क्या रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ट्रुथ टेबल नहीं आती है भैया, ट्रुथ टेबल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप जो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का तरीका बताया है उसको यूज करो, इसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो क्वेश्चंस को, ठीक है? तो बच्चों अपने आप को म्यूट रख दीजिए, और म्यूट रखते हुए अपना कैमरा जरूर चालू रखिए। मैं आपको देखना चाहता हूं आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। म्यूट कर लो, आवाज ना निकालो, लेकिन अपना कैमरा तो चालू रखो, हम देखें भी तो क्या हो रहा है। ठीक है अनुप्रीत, कर लोगी वाला क्वेश्चन, ट्राई करो। चलिए करिए करिए भाई। सर हाँ बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सर एक बार वेन डायग्राम करके भेज रहा हूँ। हाँ जैसे भी करो बेटा, बस आंसर देख लो चारों में से जो आंसर वो सही मैच कर जाए। बी पार्ट है, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा कि सर वेन डायग्राम से कर ले, बिल्कुल कर लो, बेहिचक कर लो, बस आपका आंसर मैच करना चाहिए, ये है। क्योंकि मैं एक स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप जिस मेथड से करो बस आपका आंसर मैच करो। मैंने तो अब जो इसमें मेथड आपको दिख रहा होगा वो पूरी तरीके से जब लगाया है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस जो है वो मैंने लगाए हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास एक टर्म गिवन है, वो टर्म है निगेशन ऑफ एस और ब्रैकेट आर एंड एस, उसका निगेशन निकालना। तो बच्चों ये देखो, ये जो बड़ा सा टर्म है ना, देखो अतीशा, ये जो बड़ा सा टर्म है, हमें इसका निगेशन निकालना है। अब अतीशा सर मैंने लेट ज्वाइन किया, हमें तो पता ही नहीं पड़ा हो क्या रहा है इसमें, पता पड़ रहा है अतीशा? यस सर। जब पता पड़ रहा है ठीक है। कैमरा बेटा अपना खोल के रखो सब लोग।
तो हमें फीलिंग भी आए कि तुम लोग कर रहे हो, वरना खाता चिल्ला रहे हैं कि क्वेश्चन पे इतनी देर रुक रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये है आपका ए, ये है क्या है, एंड का साइन की और का साइन, और का साइन। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो बाहर क्या लगा है, निगेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अदीशा ये बताओ बेटा, ए की जगह क्या है, कहोगे सर निगेशन ऑफ एस है। तो निगेशन ऑफ एस का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी फिर से निगेशन लेंगे, तो निगेशन एस का निगेशन क्या हो जाएगा, कहोगे सर वापस एस हो जाएगा। क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, वो आ गया एस, इंटरसेक्शन मतलब एंड, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी आपका क्या है ये, और इसका बाहर क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई समझ में आया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं कहानी हिंदुस्तान की, इसका निकला आंसर मेरे को जल्दी बताओ। अरे किसी का निकला आंसर, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो। यस सर। ओके, अब बच्चों आ गया सर। फिर से देखो, हाँ बच्चों, यस बेटा एक सेकंड वेट करो, इन बच्चों को और सिखा दें, क्योंकि कुछ बच्चे तो समझ गए कि इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं या मजा नहीं ले रहे तो समझ नहीं पा रहे। इधर देखो बच्चों फिर से, ये है बच्चों फिर से देखो, ए एंड बी, ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है निगेशन ऑफ आर का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर हो जाएगा, यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगा है, दोबारा डी मॉर्गन्स लॉ लगा, क्योंकि ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों अपने आप को म्यूट रखिए, अपना बस कैमरा चालू रखिए, बाकी म्यूट कर लीजिए अपने आप। तो बच्चों देखो आपने फिर से आपने डी मॉर्गन्स लगाया। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये वाहियात होता है, आप लगा नहीं पाओगे, देखो आपको तकलीफ आ रही होगी फिर से। ओके बच्चों, अब कौन सा लॉ लग रहा है, कोई बच्चा बता सकता है अब कौन सा लॉ लग रहा है इस वाले स्टेप में, कहोगे सर इस वाले स्टेप में एक लॉ लग रहा है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या है ये, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो निखिल बेटा अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, चलो एसोसिएटिव लॉ, तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ फिर से लगाइए, ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ये एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता है, तो ये एक ऑपरेटर हो गया, तो ये हो गया एस एंड आर और एस एंड क्या, निगेशन ऑफ एस, दिस इज, इसको हम लोग कौन सा लॉ कहेंगे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। बेटा कल वाली क्लास आपको जरूर पता होनी चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते हो। और बच्चों ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर एस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस लिखा है, मतलब एस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉल्स। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर P और F लिखा हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, P आता है। P और F लिखा हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, P आता है। तो बच्चों इसका रिजल्ट देखो, आपका आंसर निकल के आ चुका है। पता नहीं कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो उसमें लॉ लगते गए और क्वेश्चन होता गया, लॉ लगते गए और क्वेश्चन होता। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूं उसको थोड़ा सा बड़ा करके, दिस इज P, ध्यान से देखिएगा, P एंड निगेशन Q, ठीक है। का क्या लेना है, का लेना है और किससे, Q से। फिर जो इसका रिजल्ट आए बच्चों उसका और फिर से लेना है, किससे, निगेशन ऑफ P
एंड क्यू से। ये है बच्चों, इसका आपको बताना है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो ये है बच्चों। तो बच्चों अगर आप चाहो तो ट्रुथ टेबल भी बना के कर सकते हो। ट्रुथ टेबल आपको आसान भी पड़ सकती है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पे ट्रुथ टेबल आती भी है कि नहीं आती। अगर आती है तो चलो मैं ट्रुथ टेबल से करके देखता हूँ, जस्ट वेट करो। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं कहानी है। आ जाओ बच्चों, कहानी देखिए, कहानी घर घर की। देखिए ये आपका ये है बच्चों, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इस पे आपको का वर्क करना है। कहो सर कैसे वर्क करते हैं आप, तो हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, हम करे करे परेशान हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन चलो, हमने कहा हम आपका कुछ काम आसान करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ काम हम आसान करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हम कर पाए न कर पाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपके लिए। कहोगे सर एक काम करें, ये आपका P है, ये आपका Q है, ठीक है सर। तो सर Q क्या लेते हैं आप लेते हैं 0 1 0 1, ऐसे समझते हो, ऐसे से ज्यादा समझ में आता होगा। P क्या है, P कहोगे सर 0 0 1 1, हो गया, ठीक। अब कहोगे सर नॉट Q क्या है, नॉट Q बता सकते हैं, नॉट Q क्या होगा? कहोगे सर 1 0 1 0, कितना आसान है। तो सर अब क्या करना है, इसमें करना क्या है सर, हमने कहा इधर देखो ये P लिखा है और ये लिखा है नॉट Q, तो तुम्हें P और नॉट Q का क्या चाहिए, एंड चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, P एंड नॉट Q। अब भैया एंड का मतलब ना कहीं ना कि एंड का मतलब भी नहीं पता है, एंड का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे समझ लो। चलो P और एंड Q पे क्या लगाओगे, कौन सा साइन, एंड का। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, कितना आसान हो गया। कौन कहता है टफ है, कौन कहता है, कोई नहीं कहता। चलो अब इधर आओ, तुम कहोगे सर ये तो आ गया आपका एक रिजल्ट, अब सर इसका और लेना है, किससे और लेना है, Q से। हम थोड़ा ना कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है भाई, हम कौन होते हैं कहने वाले, ये देखो लिखा हुआ है P एंड निगेशन Q का आपको और लेना है, किससे, Q से। आओ लो, आओ इधर आओ, देखो सब लोग। तो इन दोनों बच्चे जो है इस पे और इस पे लाभ लगाओ और गेट लगाओ। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। देखो भाई 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। कोई दिक्कत है, दिक्कत है कोई? नो सर। ओके आगे बढ़ो। सर कहोगे अब सर और फिर से लेना है, लेकिन किससे लेना है भैया, सर निगेशन ऑफ P एंड Q से। तो पहले निगेशन ऑफ P एंड Q की ट्रुथ टेबल तो बनाओ। कहोगे सर ये निगेशन ऑफ P है, यानी कि 1 1 0 0, ये निगेशन ऑफ P हो गया। अब इसका क्या लेना है, एंड लेना है, क्या लेना है, एंड लेना है, किससे, Q से। तो बच्चों इस वाले का देखो, ये निगेशन ऑफ P की ट्रुथ टेबल है और ये Q है, इन दोनों का क्या लेना है, एंड। हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा हुआ है, ये देखो ये एंड का सिंबल होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे भाई। ये देखो, ये अब हम निकालेंगे यहाँ। तो जहां पे मैंने टिक लगाए हैं उनको यूज करो और उस पे एंड लगाओ। आ जाओ लगवाओ जरा, आओ बताओ जल्दी बताओ क्या है। 0 इंटू 1 0, 0. कि भाई यस सर। भाई इन दोनों में 0 इंटू 1 क्या होता है, 0, 1 इंटू 1 1, 1, हाँ 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 0। हो गया, कितना आसान है। तुम लोग कह रहे हो सर बहुत 0 टफ है। अब सर कहोगे कि सर यहाँ पर दो जगहों पे आपको क्या लेना है फाइनली, सर आपका एक
ये एक्सप्रेशन निकल आया, ये देखिए एक ये एक्सप्रेशन आपका निकल आया और एक ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो सर इधर ध्यान दो, 1 मिनट बच्चों इधर ध्यान दो ना बस। देखो एक तो आपका ये रिजल्ट निकल आया, देखो मैंने रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, देखो टिक ऊपर सबसे पहले। एक तो आपका ये रिजल्ट निकल आया, ठीक है, ये रिजल्ट निकल आया ना पहला वाला। उसके बाद एक अभी निकाला आपने, देखो उस पर भी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों? और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और। तो इन दोनों का क्या लोगे? और। देखो बच्चों, एक इसका और एक इसका, क्या लोगे? और का मतलब क्या होता है? लगा के जरा बताओ और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली वही। हाँ, 0 + 0 0, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो 0 1 1 1 आया। तो 0 1 1 1 किसकी होती है? मतलब फॉल्स ट्रू 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 किसकी होती है? फॉल्स ट्रू 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 किसकी होती है? और फॉल्स ट्रू 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 टेबल की किसकी होती है बच्चों? ये होती है पी, चेक करो, पी और क्यू की। जरा पी और क्यू निकालो बच्चों, इधर आओ, पी और क्यू निकालो, निकालो पी और क्यू। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। देखो वही आई, चेक करो। अब भैया इससे ज्यादा हम गहराई में जाके नहीं बता सकते। अब आप कहोगे सर हमको तो और गेट भी नहीं पता, एंड गेट भी नहीं पता, तो फिर तो भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, फिर तो नहीं सिखा पाऊंगा। बताया तो और का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और का मतलब एडिशन होता है। तो और एंड तो ट्रुथ टेबल भैया फिजिक्स में होती है यार, इतना तो किया ही होगा। क्योंकि मैं जिस मेथड से एक और मेथड बता रहा हूँ वो आपकी फिर तो बैंड बच जाएगी, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो। बोलो भाई, ये मेथड समझ में आया ट्रुथ टेबल वाला? क्योंकि दुबे जी बार बार ट्रुथ टेबल का नाम ले रहे थे, इसलिए मैंने ट्रुथ टेबल से भी करके दिखाया। चलो बच्चों, हाँ, तो सब लोग बच्चों चिल्लाओ जो मैं वेन डायग्राम कह यस रहा सर था। समझ में आया। Yes, हाँ sir. जल्दी चिल्लाओ, Yes, यस sir. सर समझ में आया। किसको नहीं आया? यस सर बोलोगे जल्दी। हाँ सबको आ गया, चलो ठीक है। अच्छा चलो एक दो बच्चों से पूछ लेते हैं, इसमें शिवानी आई है। अच्छा वृंदा तुमको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो देखो वृंदा को आ सकता है तो भैया तो फिर तो सबको आ सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, एक दूसरे मेथड से बताएं कि यही मेथड ठीक है? दूसरा मेथड बताएं। दूसरे मेथड का नाम क्या है? अरे कोई नाम थोड़ी नहीं है, ये मेथड तुम्हारे सामने सॉल्व किया तो हुआ है, ये सारे तो इक्विवेलेंट बता दीजिए। एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, वो है। चलो उसका मैं बता सॉल्यूशन भेज दीजिए। दूंगा, आप अपने आप से देखना। तो बच्चों क्वेश्चन ना आने पर आप कृपया करके ट्रुथ टेबल का जरूर यूज करिए, और ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे तभी आपका भला हो पाएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं एक बात, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस आपको करना क्या होगा, अगर आपकी ये प्रॉपर्टीज जो मैं स्क्रीन पे रोटेट कर रहा हूं, ये मैंने कल बहुत जोर जोर से चिल्ला के आपको बताई है, ये अगर आपको नहीं पता है तो भैया फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ 2 टर्न के बराबर ही काम होता है, यानी 2 घंटे का काम होता है। वो 2 घंटे का काम अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो 4 नंबर पक्के। नहीं तो बेटा फिर तो मेहनत करते रहो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगाओ 20 दिन, बाइनोमियल थ्योरम पे लगाओ 20 दिन, 25 दिन, पता नहीं याद रहे कि ना रहे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ये तो सबसे शॉर्टकट बताया, और कल लेक्चर स्टार्ट करते ही बताया ही था कि कम मेहनत में ज्यादा मजा। तो कम मेहनत में ज्यादा मजा के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई बच्चे मन के सच्चे मेरी बातें न माने, चलो तो ठीक है बच्चों। अब भाई मैंने आपको सिखा तो दिया, कृपया करके कर लीजिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता होना चाहिए, ये कंडीशनल लॉ पता होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के लिए अब आप रेडी हो जाइएगा।
वो क्वेश्चन अब यहाँ से हटा के दे रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं आपको और होमवर्क में भेजूंगा, तब आप करिएगा आराम से। तो बच्चों एक क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्योंकि मैंने आपका मन पूरा कर दिया है। कृपया करके सारी कंडीशंस लर्न कर लीजिए और आप कहीं के भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर लीजिए। तो सभी बच्चे, प्यारे बच्चे जो मेरी तरफ देख रहे हैं अभी भी, उनको क्वेश्चन नंबर 27 करना है अभी अपनी कॉपी में। सभी बच्चे यहां पर एग्जाम्पल 27 अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 27 बिना देखे अपनी कॉपी में करना चालू करिए। मेरा इंतजार मत करिए कि मास्टर साहब आके सारी सर सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या?